हेलो दोस्तों, मसीहा अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूं जौहरपुर उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी बहती है वो कितनी दूर तक बह रही है। इस यमुना नदी को आप देख सकते हैं कितनी दूर तक बह रही है और इसमें करीबन बाढ़ आ चुकी है। इतना ज़्यादा पानी बरसा कि यहाँ पर बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है चारों तरफ का वो डूब चुका है ना। और इसके अलावा ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बह रही है तो यहीं पे बह रही है। यमुना नदी जो निकल कर आई है तो सबसे ज़्यादा यहीं पे बह रही है। इतनी ज़्यादा वो इलाहाबाद में भी नहीं बह रही जितना पानी है यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक करीबन 2 किलोमीटर दूर तक ये यमुना नदी बह रही है। तो इसमें अभी बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आने के कारण जो ये इस तरफ का क्षेत्र है, गाँव पड़ते हैं, वो डूब चुके हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी बरसा और ये डूब गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये दूसरे गांव में जाने का बेंदा घाट एक गांव कहलाता है। तो बेंदा घाट जाने का ये रास्ता है और इसी रास्ते से ये पुल बनाया था 1977 में इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बाढ़ आने के कारण ये टूट चुका है, जिसके कारण से रास्ता बंद हो चुका है। करीबन कुछ दिनों बाद शायद बने ये पुल, है ना। अभी लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बार बाढ़ आई थी तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये पूरा क्षेत्र डूब चुका था। यहाँ जो घर थे वो सभी डूब चुके थे। फिर इसके बाद लोगों ने यहाँ से हटा कर अपने गांव वगैरह दूसरा साइड रखे इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ जाती। अब करीबन अभी बाढ़ आई थी तो अब कुछ पानी तो यहाँ पर सूख चुका है। जहाँ पर हम बता रहे हैं यहाँ पर आज टोटली पूरा पानी भरा हुआ था और ये यहाँ तक सब कुछ डूबे हुए थे, है ना। लेकिन 2-3 दिनों में पानी जो रहा वो सूख गया। और यहाँ के बारे में जो लोकल व्यक्ति हैं, हमारे दोस्त मिले हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या कैसे है यहाँ पर और किस प्रकार से यहाँ पर यमुना नदी अपना प्रकोप दिखाती है, कितनी दूर तक, कितना साधन है रोजगार का। इसमें मछली लोग पालन करते हैं, इसके अलावा नाव वगैरह में, है ना, और खेती वगैरह करते हैं। तो कितना ज़्यादा इसका योगदान है यमुना नदी का इन लोगों के जीवन में, है ना। और ये बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ ये बताएंगे। ये देखिए बताएंगे बच्चा तो कि यहाँ पर भैया लोग ये खदान थी, तो वो खदान जो है ये सब बाढ़ के कारण बंद हो गई थी, क्योंकि अगर यहाँ पर सब ट्रक और ट्रैक्टर से खड़े थे, अगर वो डूब जाते तो उनका कंपनी वालों को बहुत घाटा होता। तो यहाँ पर जितने ये पूरी आप देख रहे हैं तो ये खदान है। भैया आप जूम करके इन्हें दिखाइए। ये पूरी आप देखते हैं ये खदान की रास्ता है। और यहाँ खदान में क्या निकलता था? ये खदान बालू की थी, तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बालू निकलती थी और यहाँ पर ज़्यादा पानी होने के कारण यहाँ पर बालू नहीं है। और उस पार वो जो आप तट देख रहे हैं, भैया आप जूम करके दिखाइए। आप जूम करके देख सकते हैं तो यहाँ पर इतनी बाढ़ आ गई है कि पूरी उस पार की भी खदान बंद हो गई है। और वहाँ पर यहाँ पर इतनी एक सिमगरा गाँव पड़ता है क्षेत्र, तो वहाँ पर एक बड़ा सा पावर हाउस है। उस पावर हाउस में इतनी बाढ़ आ जाती है यमुना नदी में कि वो वहाँ के पूरे सिमगरा का पूरा ट्रांसफार्मर और वगैरह वगैरह बिजली के सब सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से 10-10 दिन लाइट नहीं आती, तो यहाँ पर बहुत आदमियों को नुकसान होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पर, इनके लिए तो ये अच्छी बात है, पर जो गांव के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब लाइट नहीं आती तो ना आपके फ़ोन चार्ज होते किसी के, ना कोई टीवी देख पाता और ना ही किसी घर में लाइट होती। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस और समय। पंखे तो सबके घर में होंगे, पर जब लाइट ही नहीं आएगी तो पंखे कहाँ से चलेंगे। अब ये भी बात होती है कि लाइट नहीं आती बिजली के गिर जाने के कारण, कहाँ तक सरकार भी खंभे वगैरह लगाए। और कल आप देखे होंगे कि अगर आप नहीं देखे तो हम यहाँ पर नहीं आए थे, आज ही हम यहाँ पर ब्लॉग बनाने आए हैं। तो यहाँ पर ये जो यमुना नदी देख रहे हैं, तो कल एक गाज गिर गई थी इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी आया था उछलकर, सुनामी जैसी होती है। तो सुनामी जैसे बता रहे हैं भैया, एक गाज गिरी जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी उछलकर आया
और ये यमुना नदी जो है आप देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई यमुना नदी। इस साइड भी आपको दिखा दें, है ना। और ये काफ़ी लोग यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, उनका यह रोज़गार का बहुत बड़ा साधन यमुना नदी है। लेकिन कुछ पक्षों में हानिकारक भी है। कहते हैं कि एवरी रोज़ हैज़ अ थॉर्न, हर एक गुलाब के पास कांटे होते हैं। तो इसी प्रकार से एक ये गुलाब जैसा है ना। और इसमें कुछ ना कुछ कांटे वगैरह, कुछ नुकसान वगैरह हैं। तो नुकसान जो है वो यही बरसात की ऋतु में है यहाँ पर नुकसान, और बाकी दिनों पर यहाँ पर रोज़गार के अच्छे साधन है। और ये बहुत ही लाभदायक हो रही है लोगों के लिए, क्या कि ये खेती वगैरह करते हैं। इसके अलावा ये जो तट वगैरह है, यहाँ पर इस सब्जी की खेती वगैरह कर लेते हैं, तो अच्छा खासा इससे कमाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर इतने ज़मीन में पूरे में सब्जियाँ यहाँ लगी थी। तो बहुत से लोगों के लिए ये हानिकारक है ये यमुना नदी। पर पानी भी अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा, क्योंकि जल ही जीवन है, इसे नष्ट ना करें। हाँ, तो बता रहे हैं कि जो जल है यहाँ पर पूरे में चारों तरफ अभी लगी हुई थी सब्जी वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे में सब्जी वगैरह लगी थी, लेकिन बाढ़ आने के कारण ये पूरी सब्जी की फसल नष्ट हो चुकी है ना। अभी टमाटर तो इतना महंगा भी है, फिर भी टमाटर की सब्जी भी यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन डूब गई, जिससे इन्हें भारी भरकम नुकसान हुआ। और ये बता रहे हैं भैया, यहाँ पर ये जो यमुना है, यहाँ पर इतना गहरा पानी है, पर यहाँ के कुछ बच्चे जो हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर तैरते हैं। और क्या पता कभी क्या पड़ जाए कि अचानक से ही बाढ़ आ जाए, कोई बच्चा डूब जाए, तो लोगों को बहुत नुकसान है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी अपने आसपास की नदियों में अपने बच्चों को नहाने या कोई कार्य करने के लिए ना भेजें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये यहाँ पर कुछ ऐसे एबल लोग हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो आप देख सकते हैं करीबन 2 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, उसे भी तैरकर पार कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं यहीं पे जो तैर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ही हैं, और ये बच्चे तैरकर इसे पार कर लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर इन लोगों का रोज़गार का साधन है वो है भैंस वगैरह। देख सकते हैं काफ़ी सारी इन लोगों ने भैंस, बकरी और गाय पाल रखी हैं, तो उन्हीं के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। तो ये इनके अच्छा रोज़गार का साधन है यमुना नदी। इसके अलावा ये मछली वगैरह, मेढक वगैरह और कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो पकड़ते हैं, और करीबन जो मछलियाँ होती हैं उनको पकड़कर बांदा में या फिर कानपुर में, यहाँ उत्तर प्रदेश में नज़दीक में इनके कानपुर पड़ता है, तो वहीं पे मछली वगैरह बेचकर खुद तो खाते ही हैं, अलग से उनमें बेचते हैं। जो उनके अड्डे होते हैं वहाँ पर बेचते हैं। और तो गाइस, हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा तट आप देख सकते हैं, ये पूरी कागार जैसी होती है। इसमें बहुत सारे लोग अपने घर बना कर रहते हैं। तो अगर ये मतलब कि हर साल बाढ़ आती है यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ 1-2 कम से कम 10 फुट रह जाता है इसके ये कगार के ऊपर पानी जाने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि वो जो गांव है उसमें तो कगार ही नहीं है, पर उस गांव में इतना पानी भर जाता है कि लोगों के घरों में पानी जाता है। उससे कितना लोगों को नुकसान होता है ये आप खुद ही लगा सकते हैं। और इसके ये जो तट है ऊपर बना है, अगर ज़्यादा पड़ेगा कि ऊपर चला जाएगा पानी, तो ये जब ऊपर जाता है पानी, तो ये अगर कभी धोखे में चला गया तो ये जितने पूरे लोग रहते हैं सब क्या कहते हैं, नष्ट हो जाएगा इनका घर वर। और इतनी जानकारी हम देंगे आज के व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक यू। ये बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे जो बाढ़ वगैरह आती है तो इसके अगर और इससे ऊपर बाढ़ आ गई तो इसके आगे हैं कुछ गांव, तो वो गांव डूब जाएंगे। ये जैसे भैया आ गए, तो ये भैया मछली वगैरह पकड़ते हैं। क्यों भैया आप मछली वगैरह पकड़ते हैं, खाते होंगे उसको? तो ये भैया हैं, ये जाल लाए हुए हैं और यहीं पर मछली पकड़ते हैं। भैया आप बताएंगे कितनी बड़ी मछली आप पकड़ लेते हैं यहाँ पर? करीबन कितनी ज़्यादा आकर बता सकते हैं क्या, कितनी ज़्यादा मछली वगैरह पकड़ लेते हैं? भैया हम ज़्यादा मछली ज़्यादा बड़ी नहीं पकड़ पाते हैं, जाल से निकल जाती हैं मछली वगैरह। ये बता रहे हैं कि इनकी जो मछली रहती हैं पकड़ते हैं, लेकिन जाल तोड़कर निकल जाती हैं, तो छोटी छोटी पकड़ पाते हैं और करीबन इनके खाने के लिए हो जाती हैं मछली वगैरह,
है ना। और भाई लोगों, यहाँ पर एक मछली का ठेका है जो सुबह और शाम मछली जाती है, यहाँ से जाती है कानपुर, फतेहपुर, सब जगह मछली डिलीवरी होती हैं। पर क्या करें, ये भी अपने लिए खाने के लिए पकड़ते हैं, पर बेचना इनकी मजबूरी नहीं है। हाँ, तो वही है कि क्या है, हर जगह पे मछली, चावल मछली, मणिपुर वगैरह हो गए, वहाँ पर तो खाते ही हैं, है ना। और यहाँ पर भी लोग मछली वगैरह खाते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसका धंधा वगैरह करते हैं। तो यमुना नदी जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, बहकर आती हैं कुछ चीज़ें, तो वो मिल जाती हैं। अगर आपको वहाँ पर दिख रहा हो तो वहाँ पर कुछ बह के जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो वही है जो बह के सामान आता है। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी रहती हैं। क्या आपको ऐसी कोई चीज़ मिली है जो अच्छी हो? ऐसा नहीं आती। ये काफ़ी सारे यहाँ पर गांव पड़ते होंगे, इसमें आगे काफ़ी सारे गांव हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे गांव हैं, और यहाँ पर भी कुछ गांव वगैरह होंगे आगे, बहुत दूर तक जाती होगी। और यही है कि ये यमुना नदी जो है सबसे ज़्यादा चौड़ी इसी जगह पर है, जिसके लिए हमने ये ब्लॉग बनाया और आप लोगों को दिखाया यमुना नदी का, जो आप देख सकते हैं चौड़ाई वगैरह, लंबाई वगैरह। लंबाई तो क्या ही बोलें, चौड़ाई को कह सकते हैं कि यमुना नदी कितनी, और यहाँ का पानी भी कितना शुद्ध है ना। बहुत ज़्यादा शुद्ध यहाँ का पानी है, वातावरण भी शुद्ध है। और यहाँ पर ऑल टोटली जितने मध्य प्रदेश में घने वन लगे हैं, उससे ज़्यादा वन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। करीबन हर एक घर में लोगों ने आम का फल हो गया, करौंदा हो गया, इसके अलावा नींबू हो गया, तो ये सब पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं अपने घर में। और उनको भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक मंडी वगैरह लगती है, सोमवार को लगती है, और बैंदा घाट में शनिवार को, सोमवार शनिवार 2 दिन लगती है यहाँ पर मंडी। वहीं पे लोग जो रहते हैं तो अपना सामान जाके बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस ब्लॉग में जो कुछ हो सकता था, हमने ऑल टोटली चीज़ें बताने की कोशिश किया है। और ये है जौहरपुर, है ना। अगला अगर ब्लॉग रहा तो हम आपको जौहरपुर का पूरा गांव वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा गांव है यहाँ का। जौहरपुर बांदा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है ना। और ऑल टोटली कहें तो ये गांव जो है, यहाँ पर करीबन कितने डेरे हैं? कितने यहाँ पर 35 डेरे हैं। 35 डेरे हैं, मतलब डेरे का मतलब आप समझ सकते हैं, एक डेरे में मजरा, 4 कूरा, इसके अलावा कई सारे डेरे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ की जनसंख्या तो आपको पता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ पर जो डेरे हैं, तो डेरे ऐसे डेरे नहीं हैं, गांव जैसे हैं। जैसे एक गांव बसा रहता है, तो उसी प्रकार से ये बसा हुआ क्षेत्र है। अगर अब हम आपको आगे की जो क्षेत्र है इसका आगे ले चलते हैं, और आगे इसके जो पुल बना हुआ है जहाँ से लोग अंदर आते हैं उसके बारे में दिखाएंगे, है ना। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ और आगे का नज़ारा देखते जाते हैं। नहीं क्या गाना फिट कर देंगे। देख ले सकते हैं आप, यहाँ पर अभी हमने ब्लॉग बना रहे थे, पर यहाँ पर बहुत सूरज डूब चुका है और हमें चलना पड़ेगा घर, क्योंकि हमारा घर यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर होगा। और हमें अभी जमुना की वो चढ़ाई भी चढ़नी है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी चढ़ाई है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। और इस वीडियो को आप बंद कर सकते हैं, तो बंद कर। तो गाइस, हम देख सकते हैं एक दिन में यमुना नदी कितनी ज़्यादा सूख गई है। तो आप गेस करके बताइए कि यमुना नदी सूखना अच्छा है या ख़राब, तो आप बताना ज़रूर। तो देख सकते हैं कि इतना टोटली हम आपको दिखाए हैं कि पूरा यहाँ से लेकर पूरी उस साइड से लेकर पूरी यमुना आपको हम घुमा चुके हैं। और हम थक भी चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं और वीडियो बनाने के लिए हम MP से आए हैं। हमने इस वीडियो में हमने स्टैंड लाए हैं, तो हमारा पैसा लग गया है, तो आने का किराया भी लगता है। और यहाँ पर एक रूम में हमने गाँव में लिया है, एक भैया बहुत अच्छे थे, तो वहाँ पर हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कर देना आप, और सबको वीडियो दिखाना और देखना। और तब तक के लिए गुड बाय। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर मेरी वीडियो भैया थोड़ी ले
तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि एक इंसान यहाँ पर मर गए थे, उन्होंने कुआं में कूदकर हत्या कर ली थी अपनी। तो जब उनकी लाश को यमुना नदी में बहाया गया तो उनकी जो मुंडी थी तो वो जाकर उस पीपल के पेड़ के पास जमुना में बाढ़ आ गई थी। इसी तरह जैसे आपको हमने दिखाया, तो उस जो पीपल का पेड़ है तो उसमें उनकी मुंडी अटक गई थी, तो उनका पूरा शव वहीं पर रखा रह गया था। तो यहाँ पर कुछ मजदूर गए थे वहाँ पर अपनी गाय भैंस बकरियाँ लेकर, तो यहाँ पर उनको देखा था तो उनको घर वालों को बताया था। तो ये भी बहुत बुरी बात होती है कि बहाव मत। तो ये भैया चश्मा लगाए हुए हैं, है ना, तो चश्मा शौक से नहीं लगाए हैं क्योंकि इनकी आई है, मतलब आई मतलब आँख और आई मतलब आई है। तो ये गुजरात के हैं, तो घर में ऐसे ही बोलते हैं। इनकी मम्मी ने पूछा भैया क्यों चश्मा लगाए हो, तो इन्होंने जवाब दिया आई है, मतलब मम्मी आँख आई है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिसके कारण से गुजरात में माँ को आई बोला जाता है। तो इन्होंने ऐसा बोला, है ना, और एक ये डायलॉग बन गया। तो अब यहाँ से आए थे हम लोग, काफ़ी सारा पहाड़ है यहाँ पर, इस पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाया गया है और इसी रास्ते से हम आए थे। और इस रास्ते से आप देख सकते हैं, नहीं आपको दांत टूट जाएगा, है ना, तो आप देख सकते हैं इस रास्ते से हम अंदर आए थे। मोटा भाई ये ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगता है? मेरे तो पैर दर्द करने लगते हैं। दौड़ कर चलो, घर नहीं पहुंचेंगे, सूरज डूब चुका है शाम का और लगभग 6:30 बज गया होगा, टाइम ज़्यादा हो गया है। अरे यार देखो, ये तो हमारे दोस्त आ गए हैं और हम यहीं पर यमुना में ये एक छोटा सा लड़का है जो इस नदी को पार करके उस साइड चला जाता है, 2 किलोमीटर की करीबन है। और ये छोटा सा बच्चा हंस भी दिया। मतलब काफ़ी सारा पहाड़ हम चढ़ चुके हैं जहाँ से हम आए थे, और फाइनली जो रास्ता आने वाला है, जहाँ से हमने प्रवेश किया था, वो रास्ता है ये, है ना। तो ये रास्ता है और आज टोटली हम निकल कर आ चुके हैं यहाँ पर। और भाई यहाँ पर कई सारी बोट रखी हुई हैं। घूमने आइए, यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है। हाँ, आप भी हमारी जैसे व्लॉग बनाइए, यहाँ पर मस्ती कीजिए, खूब अच्छा लगता है। यहाँ पर यमुना नदी है। तो यमुना जी का द्वार दिखलाते हैं और इसके बाद इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, है ना। ये है यमुना नदी का हरकुंड घाट जौहरपुर।